बैकग्राउंड की वजह से कह सकते हैं या फैमिली की वजह से कह सकते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, जॉब करने बाहर नहीं जा सकते हैं, तब हम उनके लिए उनको इतना कैपेबल बना देते हैं वो वर्क फ्रॉम होम रह के अपना काम कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। पीडी क्लासेस में रेगुलर नहीं ले पाते तो हमको निःशुल्क पीडी क्लासेस कराते हैं, इवन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं लाइक डिबेट कंपटीशन एंड ड्राइंग कंपटीशन, जिससे कि वो एक कंप्यूटर में ही आगे ना बढ़े, अगर उनको चांस मिले तो हर फील्ड में वो आगे रहें। सर हम एजुकेशन कंप्यूटर की मस्ट कराते हैं, उसके अदरवाइज़ ब्यूटिशन, सिलाई कढ़ाई और इसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के कोर्सेज भी हम कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे वादा किया था कि एक बार फिर हम आपके सामने पेश करेंगे, एक नई हस्ती के साथ बात करेंगे। आज हम फिर से आ गए हैं जिनका नाम है श्वेता दक्ष, जो छवि कंप्यूटर एजुकेशन की डायरेक्टर हैं। आज उनसे कंप्यूटर एजुकेशन को लेके हम कुछ बातचीत करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने सेंटर को रन करती हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मेरा नाम श्वेता दक्ष है, मेरी संस्था का नाम है शिक्षा छवि कंप्यूटर एजुकेशन, मैं सेंटर की डायरेक्टर हूँ। मैम सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये शिक्षा छवि कंप्यूटर एजुकेशन एक्चुअल में है क्या? सर ये शिक्षा छवि कंप्यूटर एजुकेशन एक संस्था है जो बेसहारा जो बच्चे कंप्यूटर सीख नहीं पाते, तो हम ज़्यादातर कंप्यूटर एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि मिडिल क्लास के लोग की अच्छी एजुकेशन उन्हें मिल सके। मैम अगला मेरा सवाल यही इसी से आपसे रिलेटेड है कि आप किस किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं? सर हम एजुकेशन कंप्यूटर की मस्ट कराते हैं, उसके अदरवाइज़ ब्यूटिशन, सिलाई कढ़ाई और इसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के कोर्सेज भी हम कराते हैं। मैम अपना जो सेंटर है जी अलीगढ़ में किस किस जगह अवेलेबल है या अलीगढ़ से बाहर भी है? नहीं सर, अभी फ़िलहाल के लिए अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में हमारी 4 ब्रांचेज हैं, जो हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली गेट पेज वाली गली में है, और हमारी फर्स्ट ब्रांच है नादापुल खेरेश्वर मंदिर, और इसके साथ एक और ब्रांच हमारी क्वारसी पर है, क्वारसी मैन चौराहे पर। उसके बाद जो हमारी एक और ब्रांच है वो हमारी TVS शोरूम इंडियन पब्लिक स्कूल के पास है। मैम अगर मैं बात करूं कि जॉब से रिलेटेड, तो महिलाओं के लिए आज की डेट में काफ़ी रोजगार सरकार मुहैया करा रही है। जी। आप खुद इतनी काबिल हैं कि आप कोई और भी काम कर सकती थी। जी। तो फिर आपने ये शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना, कंप्यूटर एजुकेशन ही क्यों चाहिए? सर जैसा कि हम सभी जानते हैं जी कि आजकल सभी टेक्निकल की दुनिया है जी, सभी एजुकेशन को अपना रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर मस्ट इसलिए मैंने सोचा है क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है जी। अगर हम मिडिल क्लास के स्टूडेंट की बात करें, वो इतने कैपेबल नहीं है कि एक सिस्टम पे काम कर सके, या अपने खाने की उनकी प्रॉब्लम होती है तो एक सिस्टम कहाँ से परचेज करेंगे। जी। उनके लिए हम इस कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं। जी मैम आपने ये अपना सेंटर कहीं से रजिस्टर्ड कराया होगा? जी सर, मैंने आगरा से सोसाइटी रजिस्टर्ड करा रखी है, साथ ही गवर्नमेंट से MSME भी रजिस्टर्ड करा रखी है। इसके साथ साथ कानपुर से रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली से भी रजिस्ट्रेशन है सर। अब मैम अगर हम बात करें, अगर शहर के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वो अवेयर होते हैं जी, और उनको ज्ञान भी होता है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। लेकिन अगर मैं गांव कस्बे के बच्चों की बात करूं तो ना तो वो अवेयर होते, ना ही उनके पास ऑप्शंस इतने होते। तो आप उन तक कैसे पहुंचती हैं मैम? सर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टीम को हायर करते हैं। टीम क्या करती है, डोर टू डोर जाके सर्वे करती हैं कि अपना गांव एरिया क्षेत्र रहा, मतलब कोई भी हमारे नियर बाई सेंटर के लोकेशन में आता है तो वहाँ टीम डोर टू डोर सर्वे करती हैं। सर्वे के साथ साथ हम उनको एक फॉर्म कंडक्ट कराते हैं, फॉर्म से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, जिस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बिहाफ पर हम उनको एडमिशन देते हैं। और उस एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट पास हो जाता है, मतलब टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लियर करता है टेस्ट को, तो वह निःशुल्क उसको शिक्षा दी जाती है, मतलब कोई इससे फीस नहीं ली जाती है, हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री रहता है। मैम अगर हम बात करें कि अगर मैं ICSE CBSE बोर्ड की बात करूं तो उनका कम्युनिकेशन ऑलरेडी ठीक ठाक होता ही है। शहर के बच्चों की बात करूं तो भी उनका कम्युनिकेशन लेवल एक तरीके से ठीक होता है, लेकिन गांव देहात की बात करूं तो उनका कम्युनिकेशन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो
आपका सेंटर उनके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है? सर इसके लिए हम कोशिश पूरी ये करते हैं कि जो एजुकेशन अच्छे बच्चों को, अच्छे फैमिली वाले बच्चों को मिल रही है, लाइक अ पीडी क्लासेस, ऑलरेडी जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ड्रेसिंग सेंस का पता रहता है, बोलने का एक्सपीरियंस रहता है, कैसे बात करते हो। हम कोशिश ये पूरी करते हैं जो बच्चे पीडी क्लासेस में रेगुलर नहीं ले पाते तो हमको निःशुल्क पीडी क्लासेस कराते हैं। इवन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं लाइक डिबेट कंपटीशन एंड ड्राइंग कंपटीशन, जिससे कि वो एक कंप्यूटर में ही आगे ना बढ़े, अगर उनको चांस मिले तो हर फील्ड में वो आगे रहें। तो मैम अभी आपके पास जो सेंटर में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, जी। तो वो मेल पर्सन ज़्यादा होते हैं या गर्ल्स या फीमेल पर्सन ज़्यादा होते हैं? सर जो हमारे यहाँ स्टूडेंट रहते हैं, हमारे यहाँ अगर एक रेशो के अकॉर्डिंग हम काम करें तो उसमें 70-30 का रेशो रहता है। 70 मेरे पास गर्ल्स रहती हैं और 30 हमारे पास बॉय मेल कैंडिडेट रहते हैं, बॉयज़ रहते हैं। मैम आप आज के दौर में आप देख रही हैं, आप तो खैर बाहर निकली हुई हैं, आप जॉब भी कर रही हैं, अपना सेंटर भी रन कर रही हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं, लेकिन आज के दौर में भी हम देखा जाए तो गाँव कस्बे में महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए बाहर निकलना आज भी मुश्किल का दौर है, रोजगार से रिलेटेड, लेकिन महिलाएं करना चाहती हैं, गर्ल्स भी करना चाहती हैं। तो आप उनके लिए किस तरीके से उनकी मदद करती हैं या किस तरीके की उनको ज्ञान देती है, शिक्षा देती हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाती हैं उनके साथ ताकि वो अपना काम कर सकें? जी सर, इसके लिए सर मैं ये कहूँगी कि होता क्या है, मोस्टली गांव देहात की लड़कियां पढ़ती तो हैं, उनके सपने होते हैं हम कुछ करें, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कह सकते हैं या फैमिली की वजह से कह सकते हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, जॉब करने बाहर नहीं जा सकते हैं। तब हम उनके लिए उनको इतना कैपेबल बना देते हैं वो वर्क फ्रॉम होम रह के अपना काम कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैम इसी से मेरा एक सवाल है, आपने बताया वर्क एट होम देते हैं। जी सर। जैसे कि आपने देखा होगा आज से पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स अलीगढ़ और नियर बाई अलीगढ़ आ चुके हैं जो 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते थे, लेकिन होता लास्ट में कुछ भी नहीं था। तो क्या आपका सेंटर भी 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है या श्योरिटी देता है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ सर, हम 100% गारंटी तो लेते हैं, लेकिन सर हम चॉइस स्टूडेंट को देते हैं। स्टूडेंट किस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको जो प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब मानिए हमने बोलते हैं हम आपको जॉब दिलवाएंगे 25,000 की, अब मान लीजिए उनका एजुकेशन इतना कैपेबल नहीं है कि 25 वो जॉब कर पाए, तो हम उनके लिए कोई और उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको प्लेसमेंट कराते हैं। साथ ही कंटिन्यू एक साथ 4 इंटरव्यू कराते हैं जिससे वो कंफर्टेबल रहे कि मैं इस जॉब में कंफर्टेबल हूँ या इस बिजनेस में कंफर्टेबल हूँ। ऑप्शन रहे जी ऑप्शंस देते हैं सर, जिससे कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब कर सकते हैं या अपना बिजनेस, हम छोटे मोटे बिजनेस भी खुलवाते हैं, वो अपने आप ही उसको आगे रन कर सकते हैं। मैम जो जॉब आप प्रोवाइड करते हैं वो अलीगढ़ प्रोवाइड करते हैं या नियर बाई अलीगढ़ भी? सर अलीगढ़, पूरा अलीगढ़ तो हमारा जॉब रहता है। मैं जॉब की बात करूँ पूरा यूपी प्लेसमेंट रहता है, देन दिल्ली NCR रहता है हमारा। मैम एजुकेशन की बात करें, जैसे कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं, तो क्या आपने अपने सेंटर के लिए भी कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए उसके बाद ही एंटर हो सकता है, या एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती आगे कंप्यूटर से? नहीं सर, एजुकेशन डजंट मैटर, क्योंकि मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो नहीं पढ़ा। अगर वो कंप्यूटर सीखने के लिए आ रहा है तो वो ये कहता है मैम मैं खुद से अपना कुछ बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे टेक्निकल की दुनिया में आना है, तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगी आप क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। अच्छा मैम, कंप्यूटर के अलावा भी आप क्या क्या एजुकेशन और प्रोवाइड करती हैं एक्स्ट्रा? सर कंप्यूटर के अलावा हम बच्चों को एक कोचिंग के अकॉर्डिंग भी पढ़ाते हैं, मतलब 1st to 8th 12th तक हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। साथ ही ब्यूटिशियन जैसे फीमेल्स रहती है कि मैम हमारी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे कंप्यूटर के लिए, बट हमारा सपना है हम एक ब्यूटिशियन अपना खोलें या अपना पार्लर खोलें, तो हम उनके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं। किसी को लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं होती है, घर में रहती हैं, तो उनको सिलाई सिखा देते हैं जिससे वो अपना एक सेंटर चलाएं या बच्चों को सिखाएं या खुद के ही अपने कपड़े सिल के पहन लें। तो इसके लिए हम उन्हें सिलाई कराते हैं, और सिलाई और इस ब्यूटिशियन का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम निःशुल्क कराते हैं। मतलब हाथ का दस्तकार बना देते हैं कि वो अपने आप कुछ करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं। अब मैम बच्चे होते हैं, देखिए आप जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बोरिंग भी होती है, थोड़ा सा माइंड भी शट होता है, तो आप मोटिवेशन के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करती हैं? सर इसके लिए हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए हमारा एवरी सैटरडे हमारी पीडी क्लासेस होती है,
और एवरी फ्राइडे हमारी इंग्लिश क्लासेस होती है। साथ ही 1 घंटे तो कंप्यूटर होता ही होता है एक पर, और लेकिन 1 घंटे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी डिबेट करा देते हैं। जी। अब हम बोलते हैं बच्चों, हम उन्हें एक टॉपिक देते हैं, आप इस टॉपिक को तैयार करें। लाइक हमने एक टॉपिक दे दिया कि इंग्लिश के बारे में पढ़ के आइए, अपना इंट्रोडक्शन याद करके आइए। अभी होता है क्या, नॉर्मली के किसी को अपना इंट्रोडक्शन याद नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर याद करके आना, कल हम सभी से 1 बाय 1 लर्न करेंगे। तो बच्चा एक्साइटेड रहता है, कल हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कराते हैं। इसके साथ साथ जैसे जयंतियाँ रहती हैं, कुछ फंक्शन रहते हैं, तो वो भी हम फंक्शन कराते रहते हैं, जिससे बच्चे और एक्साइटेड होके ज्वाइन करते हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने अलीगढ़ के अंदर सेंटर ओपन किए हुए हैं, तो अभी प्लान है आपका कि अलीगढ़ से बाहर भी ओपन करना है या नियर बाई अलीगढ़ भी? नहीं सर, अभी अलीगढ़ में तो 4 ब्रांचेज हैं, लेकिन मेरा टारगेट है मिनिमम अलीगढ़ में 5 कंप्यूटर की ब्रांचेज हो। बाकी अदरवाइज कोचिंग्स और सिलाई और ब्यूटिशियन तो है ही है। इसके साथ ही मुझे मेरा प्लान पूरा यूपी पे है। पहले यूपी पे काम करना चाहूँगी। यूपी में 5 मेरे शहर मैंने चॉइस कर रखे हैं, इन 5 शहरों में काम करूँगी। इसके साथ मैं आगे जाऊँगी, मतलब 1 बाय 1। तो आज थी हमारे साथ डायरेक्टर श्वेता दक्ष, जिन्होंने हमें बताया कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, किस तरीके से वो अपने सेंटर को चला रही हैं, जिस तरीके से वो नीचे दबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं, और शिक्षा के साथ साथ उनको एक हुनर भी सिखा रही हैं, ताकि अगर वो बाहर ना जा सके तो अपने घर पे बैठकर महिलाएं काम रोजगार करके अपने लिए कुछ कर सकें। बने रहिए मेरे साथ, आगे फिर मुलाकात होगी एक जानी मानी नई हस्ती के साथ। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ अलीगढ़। मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैम के सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।